अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मदीना फूड सीक्रेट यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज हम आपको बताएंगे धनिया, पुदीना, मेथी, इसको सुखाने और इसको महफूज करने का तरीका। ये हमने पुदीना लिया है। ये पुदीना माशाल्लाह सब्ज सब्ज पुदीना है, बहुत ही फ्रेश है। इसको हमने पहले धो लेना है। हमने इसको 3-4 पानी से धो लेना है। धो के फिर हम आपको दिखाते हैं। पुदीने को हमने अच्छी तरह धो लिया है, छलनी में डाल के इसके ऊपर से काफी सारा पानी गुजार दिया है। कोई डस्ट वगैरह कोई चीज लगी होगी तो निकल जाएगी, तो हमने अच्छे से धो लिया। अब हमने एक टब में पानी डाल लिया, पानी में बर्फ डाली है। ये हमने ठंडा चिल पानी लेना है। इसमें हमने इसको 10 मिनट भिगो के रखना है ठंडे पानी में, बर्फ वाले में। बर्फ वाले पानी में इसलिए भिगोना है कि इसका कलर जो है वो सब्ज ही रहेगा, ब्लैक की तरफ नहीं जाएगा। इसलिए बर्फ वाले पानी में हमने इसको 10 मिनट भिगो के रखना है। फिर हम निकाल के इसको धूप में सुखाने के लिए डालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। 10 मिनट के बाद मिलते हैं। पुदीने को हमने बर्फ वाले पानी में 5-6 मिनट तक भिगो के रखा है। अब इसको निकाल लेते हैं। अब इसको निकाल के सुखाने के लिए किसी कपड़े में डाल दें। पुदीने को हमने एक कपड़े के ऊपर डाल दिया है। तो हमने धूप का कह दिया, धूप में नहीं सुखाना होता, इसको छांव में सुखाना होता है। तो हमने छांव में एक चारपाई के ऊपर कपड़ा डाल के उसके ऊपर हमने पुदीने को डाल दिया है। 2-3 बार शाम तक इसको इस तरीके से हिलाते रहेंगे ताकि जो नीचे वाला है वो ऊपर आ जाए, ऊपर वाला नीचे चल जाए। इस तरीके से हम इसको सुखाएंगे। अब आ जाते हैं धनिया की तरफ। धनिया को भी हमने साफ कर लिया है। ये जो इसकी डंडियां थी वो हमने निकाल ली है, इसको अलहदा कर लिया है। साफ साफ धनिया जो है वो हमने अलहदा कर लिया है। अब धनिया को छलनी में डाल के अच्छी तरह धो लेना है। धो के इसको भी बर्फ वाले पानी में भिगो के रखना है 5-6 मिनट। जिस पानी से हमने पुदीना निकाला उसी पानी में थोड़ी और बर्फ डाल के उसी पानी में हमने ये धनिया डाल देना। धनिया को भी हमने अच्छी तरह से धो लिया है छलनी में डाल के। अब इसको उस ठंडे पानी में डाल देना है, इसमें भिगो के रख देना है। पानी में भिगोने का ये मकसद है, एक तो ये जान में आ जाता है थोड़ा, दूसरा इसका कलर ब्लैक नहीं होता, सब्ज ही रहता है, और इसकी खुशबू भी जाया नहीं होती, खुशबू भी इसकी बरकरार रहती है। 5-6 मिनट इसको भिगो ले, फिर आपको दिखाते हैं। धनिया को भी 5-6 मिनट तक ठंडे पानी में भिगो के रखा है। अब निकाल लेते हैं इसको भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धनिया को भी कपड़े के ऊपर डाल दिया है, इसको भी इसी तरह ही सुखा लेना है। पुदीना भी हमने इसी दुपट्टे में डाला हुआ है। पुदीना भी हमने इसी दुपट्टे पे डाला हुआ है। धनिया भी एक तरफ धनिया एक तरफ पुदीना डाल दिया है। इसी तरह ये सूख जाएगा, फिर हम आपको दिखाएंगे कि इसको हमने महफूज कैसे करना है। धनिया पुदीने के बाद अब आ जाते हैं मेथी की तरफ। मेथी को भी हमने साफ कर लिया है। ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारी और बहुत ही फ्रेश मेथी ली है हमने। फूल भी निकले हुए हैं इसके। फूल निकल आए तो इसमें खुशबू ज्यादा होती है, तो फूल जो होते हैं उसको जाया नहीं करते, इसी तरह ही सुखा के इसी तरह इसके साथ ही रखते हैं, इसी तरह ही खानों में डालते हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारी मेथी है। इसकी जो डंडियां थी वो हमने उतार ली हैं, इसके साथ पत्ते नहीं थे तो ये हमने अलहदा कर लिए हैं। जो गले सारे पत्ते थे वो भी हमने इसके निकाल लिए। अब इसको धो लेते हैं। इसको धो के उसी तरह बर्फ वाले पानी में 5-6 मिनट डुबोकर फिर इसको फैला देंगे। मेथी को भी हमने छलनी में डाल के अच्छी तरह धो लिया, टूटी के नीचे करके ऊपर से ज्यादा पानी डाल के अच्छी तरह धो लिया है। अब इसको भी बर्फ वाले पानी में डाल दिया। इसको भी 5-6 मिनट तक बर्फ वाले पानी में डाल के रखना है। फिर इसको निकाल के फिर उसी तरह कपड़े के ऊपर डाल देंगे सूखने के लिए। कुछ लोग जो हैं वो मेथी को धोते नहीं, इसी तरह साफ करके इसी तरह धूप में डाल के सुखा लेते हैं। फिर वो कहते हैं कि हम बाद में जब खानों में डालते हैं तो हम उस वक्त धो लेंगे। तो उस वक्त तो ये बिल्कुल नहीं धोई जाएगी। उस वक्त धोएंगे तो ये तो बारीक हो जाती है सूख के, तो फिर धोनी कैसे है, फिर नहीं धोई जाती। इसको धोना बहुत ही जरूरी होता है और पहले धोनी चाहिए। इसी तरह इसको धो के फिर इसको सुखाना चाहिए। साफ सुथरी हो जाती है, डस्ट भी होती है काफी, वो भी निकल जाती है, साफ सुथरी भी हो जाती है और चीज पाक साफ भी हो जाती है। इसको धोना बहुत ही जरूरी होता है।
सुखा के धोने का कोई फायदा नहीं, खराब हो जाती है सुखा के धो लें तो। मेथी को भी हमने बर्फ वाले पानी में 5-6 मिनट तक डुबो के रखा, फिर हमने निकाल के कपड़े के ऊपर फैला दिया है। ये भी इसी तरह सूख जाएगी। मेथी, धनिया, पुदीना ये 3 दिन में सूख जाता है। इसको छांव में सुखाना जरूरी होता है, इसको हमने छांव में ही सुखाना है। तो जब ये सूख जाएगा तो फिर आखिरी दिन 2-3 घंटे इसको धूप में डालेंगे, फिर धूप में सुखा के फिर आगे हम आपको दिखाएंगे क्या करना। मेथी को सूखने के लिए डाले हुए 3-4 घंटे हो गए हैं। अब पानी इसका खुश्क हो गया है। हम इसको इस तरीके से उलट पुलट करते रहे हैं, नीचे वाली ऊपर करते रहे, ऊपर वाली नीचे करते रहे। अब बिल्कुल पानी इसका खुश्क हो गया है। धनिया का भी खुश्क हो गया है। धनिया को भी इस तरीके से हम हिलाते रहे हैं, 3-4 बार इसको हिलाया है। पुदीने को भी, पुदीने का भी पानी खुश्क हो गया है। बस 3 दिन लगेंगे, 3 दिन में ये सूख जाएगा। अब हम आपको बताते हैं सब्ज लहसुन को महफूज करने का तरीका। सब्ज लहसुन जो है इसका सीजन अब आउट होने वाला है, अब ये खत्म होने वाला है सब्ज लहसुन। ये पत्ते वाला लहसुन अब नहीं मिलेगा। तो हमने ये बड़े वाला एक गुट्टा लिया था सब्ज लहसुन का, लेके फिर हमने इसको धोया, साफ किया, फिर हमने इसको काटा। इसको धो के साफ करके फिर ही इसको काटा जाता है। अगर पहले काट लें फिर धोएं तो इसकी खुशबू और जायका सब कुछ ही निकल जाता है। तो इसलिए इसको साबुत धो के खुश्क करके फिर काटना चाहिए। हमने पहले साफ किया, धोया, खुश्क किया, फिर हमने इसको काट लिया। अब हमने इसको फ्रीजर में रख लेना है। 6 महीने तक ये फ्रीजर में रह जाता है, इसको कुछ नहीं होता, ये पड़ा रहता है। ना ही इसका कलर खराब होता है, ना ही इसकी खुशबू, ना जायका, हर चीज ही बरकरार रहती है। तो ये हमने शापर में डाल के रख लेना है। कोई जरूरी नहीं है कि जिप वाला बैग लेने चल पड़े, जिप वाले बैग में डालें या किसी डब्बे में डालें। ये एक साफ सुथरा शापर लेके हमने इसमें डाल लेना है। डाल के हमने फ्रिज में रख लेना है, फ्रीजर में। इस तरीके से हमने इसको फ्रीजर कर लेना है। जब गर्मी का मौसम आएगा, छोटे छोटे आम होते हैं, तो छोटे छोटे आम की जब चटनी बनाई जाती है तो उस वक्त उसमें ये शामिल कर लें तो चटनी बड़ी ही मजे की बनती है। उस वक्त तो सब्ज लहसुन तो मिलता नहीं है, अगर फ्रीज करके रखा होगा तो निकाल के चटनी में डाल लेंगे, सालन में डालें, किसी भी चीज में डालें तो ये आसानी हो जाएगी। आप भी इस तरीके से लहसुन लेकर उसको इस तरीके से महफूज कर लें तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। हमने जो मेथी, धनिया, पुदीना सूखने के लिए डाला हुआ था वो सूख चुका है। ये है धनिया और ये है पुदीना, ये सब चीजें सूख चुकी हैं। ये है मेथी। मेथी के हमने ये डंडियां कुछ निकाल ली हैं, कुछ निकालने वाली हैं। तो ये थोड़े से पत्ते हमने अलहदा कर लिए नीचे से, इसकी डंडियां हमने निकाल ली हैं। इससे भी थोड़ी, इसमें भी थोड़ी थोड़ी डंडियां हैं, तो वो जो बारीक डंडियां हैं उसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये साबुत साबुत पत्ते जो हैं वो अलहदा किसी जार में डालेंगे। तो हम आपको बताते हैं कि हमने कैसे डाल के रखने हैं। तो इसकी भी डंडियां इस तरीके से हम निकाल लेंगे। जो बहुत ज्यादा बारीक होंगी उसको नहीं निकालेंगे, उसको ग्राइंड करके उसका पाउडर बना लेंगे। वो जो साबुत साबुत पत्ते हैं वो अलहदा एक जार में डाल लेंगे। हम आपको दिखाते हैं। ये हम एक जार में डाल लेंगे। मेथी के जो साबुत पत्ते हैं वो इस तरह हमने जार में डाल लेने हैं। जिसमें बारीक बारीक डंडियां हैं उसको हमने ग्राइंड करके उसका पाउडर बना लेना है। साबुत पत्ते हमने जार में डाल लिए हैं। ये जो बारीक बारीक डंडियां हैं इसको हमने ग्राइंड कर लेना। पत्तों को भी और बारीक बारीक डंडियां वो निकालने में थोड़ी मुश्किल होती है, तो उसको ग्राइंड कर लेना। हमने ग्राइंड करके हम आपको दिखाते हैं। ये कुछ मेथी का हमने पाउडर बनाया, इस तरह और भी पाउडर बना ले। तो जो साबुत पत्ते थे इस तरह हमने जार में डाल लिए हैं। तो जिसमें बारीक डंडियां थी उसका हम पाउडर बना रहे हैं। हम सारा बना लें फिर आपको दिखाते हैं। ये पुदीना भी सूख चुका है। पुदीने की भी इस तरह हमने डंडियां निकाल लेनी है। डंडियां निकाल के डंडियों को हमने फेंकना नहीं, इसको हम चाय में, कावे में हम इसको इस्तेमाल करेंगे, इसको जाया नहीं करना। डंडियां इसी तरह रख लेनी है संभाल के। ये जो पत्ते हैं ये हमने अलहदा कर लेने हैं।
ये भी हमने कुछ साबुत रख लेने हैं, कुछ का पाउडर बना लेना, चाहे तो सारे का पाउडर बना लें, चाहे तो साबुत रखने हो तो रख लें। ये धनिया भी सूख गया है, तो इसकी भी मोटी मोटी डंडियां हमने इस तरीके से निकाल लेनी है। तो जो बारीक है उसको चाहे तो पीस लें, चाहे तो इसी तरह जार में डाल लें। तो हम इसको तैयार कर लें, फिर आपको दिखाते हैं। कि मेथी को हमने साफ सुथरा कर लिया, इसके पत्ते निकाल लिए हैं, डंडियां इसकी सारी निकाल के हमने फेंक दी है। ये माशाल्लाह साफ सुथरे पत्ते निकल आए हैं इसके मेथी के। और जो छोटी छोटी डंडियां थी नरम नरम वाली, वो नहीं निकाल सके हम, इसको हमने ग्राइंड कर लेना है, इसका पाउडर बना लेना है। ये जो पत्ते हैं कुछ हमने इस जार में डाल लिए हैं, कुछ इससे बड़े डब्बे में डाल के रख लेंगे। इस डब्बे में डाल लेते हैं कुछ। बिस्मिल्लाह। ये हमारी कसूरी मेथी तैयार हो चुकी है। ये ज्यादा थी तो हमने ये बड़े वाले डिब्बे में डाल ली है और इस जार में डाल ली है। ये जो है इसका हम पाउडर बना लेते हैं, पाउडर बना के आपको दिखाते हैं। ये हमने जो ग्राइंड की है इसको छोटे वाले जार में डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह। ये हमने पाउडर बना के ये छोटे जार में डाल लिया है। अब आ जाते धनिया की तरफ। ये जो धनिया हमने सुखाया इसकी भी डंडियां हमने निकाल के फेंक दी हैं। जो नरम नरम डंडियां थी इसकी, इसको हमने कर लेना ग्राइंड। इसको ग्राइंड करके दिखाते हैं आपको। ये वाला जो है इसको भी एक जार में डाल लेते हैं, इस जार में डाल लेते हैं धनिया को। बिस्मिल्लाह। ये धनिया को भी हमने जार में डाल लिया है, इसके पत्ते हमने जार में डाल लिए हैं। ये जो बारीक बारीक डंडियां थी नरम नरम वाली, ये सूख गई हैं। तो इसका हम पाउडर बना लेते हैं, पाउडर बना के आपको दिखाते हैं। धनिया का भी पाउडर बना लिया है, इसको भी छोटे जार में डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह। ये हमारी कसूरी मेथी तैयार हो गई। ये हमने पत्ते ही डाल के रख लिए हैं। ये हमने इसका पाउडर बना लिया है। ये धनिया ये पत्ते डाल लिए हैं जार में, इसका बना लिया पाउडर। अब आ जाते पुदीने की तरफ। पुदीने की भी हमने ये डंडियां निकाल ली है, इसको हमने फेंकना नहीं, चाय में कावे में इसको इस्तेमाल कर लेंगे। ये जो पुदीना है इसका हम पाउडर बना लेते हैं, इसका पाउडर ही काम आएगा। तो ये सारे का हम पाउडर बना लेते हैं, पाउडर बना के फिर आपको दिखाते हैं। पुदीने को भी हमने ग्राइंड कर लिया, इसका भी पाउडर बना लिया, इसको भी जार में डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी मेथी के पत्ते और मेथी का पाउडर, ये धनिया के पत्ते और धनिया का पाउडर, ये रहा हमारा पुदीने का पाउडर। तो हमने आपको सारा ही गाइड कर दिया है किस तरीके से हमने इसको साफ किया, धोया, सुखाया, किस तरीके से इसका पाउडर बनाया और किस तरीके से इसको महफूज करना है। इसको महफूज करके रख लें तो पूरा 1 साल तक इसको कुछ नहीं होता, ना ये खराब होता है, कुछ भी नहीं होता इसको। तो पूरा साल जिस तरीके से मर्जी इसको इस्तेमाल करें। तो जो बाजार से लेते हैं ना वो साफ करते हैं ना अच्छी तरह इसको धोते हैं, तो वो साफ नहीं होता। घर में बनाएं तो साफ सुथरा होता है, तो घर में ही बनाना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान को हलाल रिज्क से वसी तर वसी फरमाए। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को जिंदगी और मौत, इज्जत और ईमान वाली अता फरमाए। अल्लाह ताला अपनी रहमत और प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हम सब की बेहसा मगफिरत फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेके एंड तक पूरी देखा करें, ताकि सारी बातें आपकी समझ में आ सके। जब भी आप कोई भी रेसिपी बनाएं तो आपसे कहीं खराब ना हो जाए। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें, अपने रिश्तेदारों में, अजीजों में, दोस्तों में शेयर कर दिया करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।